इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं ओल्ड सेक्रेटरी से। सर, आप हमारे जीवन में एक शब्द आता है चुनाव चुनाव चुनाव, और हर परिस्थिति में उस चुनाव का सामना करना पड़ता है। चाहे हम स्कूल के लिए जा रहे हैं तो हम ड्रेस का चुनाव करेंगे, खाने की बात करते हैं तो उसमें भी चुनाव होता है, बच्चों के कपड़े लाने का भी आता होता है, और यहाँ तक कि जब हम अपने साथ अपने जीवन साथी को लाने की बात करते हैं तो उसमें भी हम चुनाव करते हैं। इसी चुनाव प्रक्रिया के अंदर एक जीएसटी है जो दिल्ली का जो चुनाव है, जो बड़े पैमाने पे होने जा रहा है और उसके नॉमिनेशन हो चुके हैं, और जो उसमें चुनाव जो लड़ रहे हैं कैंडिडेट प्रत्याशी स्कूल में जा जाकर अपने वोट मांग रहे हैं और अपने कार्य को लोगों के सामने अवगत करा रहे हैं। इसी बीच बड़ी मुश्किल से हमने बुलाया और समय दिया है, क्योंकि चुनाव के वक्त में समय नहीं होता है। जो कैंडिडेट होता है वो बड़े ही उलझन में होते हैं कि भाई मैं इस स्कूल में जाऊँ इतने लोगों से मिल लूंगा, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से नेशन न्यूज इंडिया पर टाइम दिया है। हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद अभिनंदन। नमस्कार सर। राजेंद्र जी, चेहरे पे एक रौनक और एक चेहरे पे खिलावट ऐसी नजर आ रही है। चुनाव तो एक तकिया कला में जीते हुए तो आप पड़े। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्यों कि लगता है जिस तरीके से जिस आप संयुक्त शिक्षक मंच के पदाधिकारी हैं, संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच शिक्षा निदेशालय दिल्ली का महासचिव है सर। और वो ऐसा मंच है जिसने कि शासन प्रशासन से लोहा लिया है और वेलफेयर का बड़े पैमाने पे काम किया और सब बात करते हैं कि भाई हम टीचरों का वेलफेयर का काम करेंगे, हम उनका बात करेंगे। हमने देखा है कि आप और जो आपके चेयरमैन है आई दिन ओल्ड सेक्रेटरी के अंदर स्टूडेंट का बच्चों के वेलफेयर के लिए बात करती है, चाहे स्कूल की बात हो या ड्रेस की बात हो या किसी तरीके की बात हो। तो सर, आपके मन में कैसे आया कि मैं जीएसटी का चुनाव लड़ूं? देखिए विमल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी यूनियन संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ज्वाइंट एससी टीचर्स फ्रंट DOE दिल्ली, ये यूनियन जो है श्री रामकिशन पुनिया जी ने लगभग 43 साल पहले जो है अपने दम पर बनाई थी। 43-40 साल पहले जो यूनियन बनी हुई थी, एक समय ऐसा आया कि इस शिक्षा निदेशालय में कई यूनियन जो है मिलकर काम कर रही थी, मगर शिक्षक हित के लिए जो है कोई कारगर काम नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि हमारा समाज जो है अलग अलग जो है यूनियन में बटा हुआ था। तो एक समय ये आया कि सभी यूनियन अध्यक्षों ने मिलकर जो है ये बात की आपस में मिलकर कि हम आपस में जो है मिलकर क्यों नहीं काम कर लेते। हम अलग अलग काम कर रहे हैं, उससे जो है ऑफिसर के पास विभाग के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बन पाता है। तो उस समय ये डिसाइड हुआ कि एक हम जो है इस सारी यूनियन को मिलाकर एक ज्वाइंट पैनल बना लेते हैं। तो उसके लिए जितने भी यूनियन के अलग अलग अध्यक्ष थे वो सब जो है इस बात पर एग्री हुए, और एग्री होने के बाद इस यूनियन को एक यूनियन का नया नाम दिया गया, संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच, या कहिए कि ज्वाइंट एससी टीचर्स फ्रंट जी। जब ये यूनियन का पूरा नाम मिलकर एक नाम दे दिया गया तो इसकी जो है जिम्मेदारी दी गई सभी अध्यक्षों ने मिलकर श्री रामकिशन पुनिया जी को जी। तो रामकिशन पुनिया जी ने संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति की अपनी अध्यक्षता में काम करना शुरू किया, और इसकी तीनों विंग को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया कि आप इस विंग में काम करेंगे, आप इसमें और आप इधर। एमसीडी विंग की अलग यूनियन बना दी गई, यूनियन का हिस्सा एक जिम्मेदारी दी गई, शिक्षा निदेशालय में अलग जिम्मेदारी दी गई, और दिल्ली यूनिवर्सिटी लेवल पर एक अलग जिम्मेदारी नई टीम बनाई गई जी। तो हर विंग अपने काम समाज हित के लिए अच्छे से निभा रही थी, और इसको जो है ये कहो कि एक मजबूत दमदार व्यक्तित्व के धनी जो है श्री रामकिशन पुनिया जी, इन्होंने यूनियन को जो है जो धरातल से उठाकर जो है बहुत ऊपर तक ले जाने का कार्य किया। वो श्री रामकिशन पुनिया जी नहीं सर, ये मैं बिल्कुल बात आपको मानता हूँ, धरातल पे भी काम किया और शासन प्रशासन से भी लड़ने का काम किया, और यहाँ तक कि
शासन ने बात नहीं मानी तो उनका गेट भी बंद किया, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। सर आपके मन में कैसे आया कि मैं जीएसटी का चुनाव लड़ूं? हाँ, तो मैं थोड़ा सा उसी की तरफ जो आ रहा था कि जब ये यूनियन बनी तो इसके जो 3 जो अलग अलग विंग चल रहे थे, तो रामकिशन पुनिया जी रिटायर हो गए। रिटायर जैसे हुए 2000 लगभग ये 7-8 साल हो चुके हैं उनको, तब तक हम इस यूनियन ने किसी भी प्रकार का जीएसटी लेवल पे कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था जी, या एमसीडी में कहो तो एमसीडी में भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो उन्होंने रिटायर होने के बाद एक जो अपने परिवार की तरह जिस यूनियन का पालन पोषण किया था, यूनियन को जो एक बनाया था, तो उनको ये महसूस हुआ कि मेरे रिटायरमेंट के बाद इस यूनियन का क्या होना है, क्या होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो कहीं घूम फिर के जो है उनके सामने कई चेहरे आए कि मैं इस व्यक्तित्व को जो है आगे ले आऊं, उसको जिम्मेदारी दूं। पर जब वो कहते हैं ना कि आप किसी बड़ी जिम्मेदारी को आगे लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में जो है पूरी छानबीन भी की जाती है। तो उन सब के बीच में से एक नाम निकल कर आया सविता कादन पवार मैडम का। तो जिम्मेदारी दी गई कि सविता कादन पवार को इस यूनियन का चेयरमैन बनाया गया। सविता कादन पवार ने अपने व्यक्तित्व के धनी तो वह है ही, और उसमें जो है उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, तीनों विंग को इकट्ठा मिलाकर, और अच्छे से काम किया। चाहे हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जो टीम काम कर रही थी, उन्होंने भी जो है अपनी स्वीकृति सविता कादन पवार मैडम को दे दी थी कि हाँ, आपके चेयरमैनशिप में चेयरपर्सन के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं और हम आपकी देखरेख में अपना काम करेंगे। तो वो काम स्मूथली चलता रहा। जैसे ही सविता कादन मैडम जो है डीओई में प्रमोशन लेकर आती है एमसीडी विंग से, तो यहाँ पर जो है जो टीम एक काम कर रही थी पहले ही, उनको ये स्वीकार नहीं हुआ कि जो है पुरुष प्रधान समाज होने के नाते कि एक जो है महिला जो हमारे ऊपर शासन करे, महिला हमारे ऊपर आकर जो अपने मन मर्जी चलाए, क्या उस शब्दों में जो उनके शब्द हैं या वो अपनी चलाए, तो उन्होंने जो है मैडम को जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया। इग्नोर करने के फलस्वरूप ये हुआ कि मैडम ने जो अपने दमदार व्यक्तित्व से जो है काम किया था, यहाँ भी जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने इनको जो है थोड़ा सा नकारना शुरू कर दिया, तो कार्यकारिणी जो हमारी मैडम थी सविता कादन पवार, रामकिशन पुनिया जी, उन्होंने डिसाइड किया कि यदि इस तरीके से इग्नोर करते हैं एक चेयरमैन को, जो अपनी बात नहीं मान रहे हैं वो चेयरमैन की, तो इन पूरी कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया। तो जिसमें केपी सिंह थे, टीआर मीना थे, उस चेयरमैन मैडम ने और रामकिशन पुनिया जी ने उस पूरे पैनल को 2021 के आसपास जो है हटाकर नई कार्यकारिणी बनाई। नई कार्यकारिणी जब बनाई गई तो उसमें सविता कादन मैडम चेयरमैन रही तीनों विंग की, और मुझे जो है जिम्मेदारी दी गई एज ए महासचिव की। सर आपका जो पूरी आपने हिस्ट्री बताई, सर ज्यादा नहीं, शिक्षक मंच की जो बात आती है उसका कैसे आपके साथ में समर्थन है? हाँ, मैं वही आ रहा हूँ कि जैसे ही काम करना शुरू किया, हमारी यूनियन ने जो पिछले 3 साल में काम किया है, तो 3 साल में जो हमने पहचान बनाई है अपने काम के दम पर, तो जो बाकी जो है दिल्ली शिक्षा निदेशालय में जो यूनियन अलग अलग तरीके से काम कर रही है अलग अलग नाम से, उनकी नजरों में हमारी पहचान जो है बहुत अच्छे तरीके से बनी जी। बात आती है कि जब 2025 के इलेक्शन की बात हुई, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, 2025 के जब इलेक्शन होने की बात आई, सर्कुलर निकला, तो हमारे पास सारी यूनियन आती हैं कि आप एक मजबूत चेयरमैनशिप के अंदर में सारी यूनियन आपकी जो है काम कर रही है। सविता मैडम से बात हुई, तो हमें आप लोगों का समर्थन चाहिए जीएसटी के इलेक्शन में जी। तो जीएसटी का इलेक्शन हमने जिंदगी में कभी जो 40 साल के इतिहास में मैंने बताया कभी लड़ा भी नहीं था। तो हमने आपस में डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। हमारी यूनियन ने अपनी स्वीकृति दी कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, मगर पार्टिसिपेशन करना चाहिए तो हम अपने दम पर अकेले जो है इस इलेक्शन को नहीं लड़ेंगे। बात हुई कि फिर कैसे लड़े, तो हमने ये डिसाइड किया कि 4-5 जो पैनल आ रहे हैं उनके बारे में हमें ये पता करना चाहिए कि कौन सी यूनियन दमदार है, कौन सी यूनियन जो काम कराने की कार्यशैली जो उनकी प्रभावित है, जिससे वो अपने काम को कर लेते हैं। उस दौरान उनके सामने से नाम निकल गया है कृष्ण कुमार फोगाट, जो लोकतांत्रिक अध्यापक मंच के अध्यक्ष थे। तो उनकी जब हमारी बात हुई तो सहमति, बाबा साहब की विचारधारा कहीं ना कहीं हमारी मिलती नजर आई, क्योंकि कृष्ण कुमार फोगाट जो है बाबा साहब की विचारधारा और कबीर दास की जो विचारधारा पर चलने वाले व्यक्तित्व हैं, जिनसे हमारी विचारधारा का मेल हुआ। तो हमें ये लगा कि ये आदमी हमारे शिक्षक समाज के लिए भी काम कर सकता है और अपने लिए जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है। तो यहाँ हमारी विचारधारा बनी कि हम
इस यूनियन के साथ जुड़कर एक जॉइंट पैनल बना सकते हैं। अच्छा राजेंद्र जी, दिल्ली के अंदर टीचरों का कितना वोट है? दिल्ली के अंदर जो है लगभग 70,000 टीचर हैं, उसमें से 15,000 के आसपास गेस्ट टीचर हैं और 55,000 जो परमानेंट टीचर है। 55 के आसपास में से जो है 48,000 जो है टीचर्स ने अपनी वोटर लिस्ट के लिए अपनी स्वीकृति दी है। 48,000 वोटर है इस टाइम टीचर्स के। जी सर, इसमें कितने पैनल जो है मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4 पैनल जो है पूरे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पूरी टीम उतार रहे हैं और सेंट्रल लेवल पे भी पूरी टीम उतार रहे हैं जी। 2 पैनल ऐसे हैं जो अलग अलग ग्रुप में जो पहले ही काम कर रहे थे यूनियन में, वो नाराज होकर जो है एक नया अपना जो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के नाम से अपना नया ग्रुप बनाया है, जो उन्होंने केवल सेंट्रल लेवल पे 7 आदमी उतारे हैं, जो मतलब 12 आदमी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। अच्छा राजेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ नए चैनल वो बने हैं, क्या जो ये चुनाव लड़ेंगे जो यूनियन है या जिनका जो मंच है, क्या वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या वो स्वयं मतलब अपना पैनल बनाएंगे? नहीं, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। हमारे जीएसटी के इलेक्शन में रजिस्ट्रेशन की कोई कंडीशन नहीं है। चाहे कोई निर्दलीय भी व्यक्ति लड़ सकता है, निर्दलीय आदमियों के एक ग्रुप बनाकर भी लड़ सकता है, या पूरी एक यूनियन का नाम देकर भी इसको जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा राजेंद्र जी, आप किन बातों को लेकर टीचरों से वोट मांग रहे हैं? क्या मतलब आपका ये उद्देश्य है कि अगर आप जीत जाते हैं तो उन उद्देश्यों को पूरा करेंगे? हमारे जो शिक्षक हित के लिए बात करने का उद्देश्य है मेन, जो हमारे शिक्षक हितों की जो बातें हैं हम उनको लेकर मैदान में जा रहे हैं, क्योंकि ज्वाइंट पैनल बनाए तो हम अपने जो है SC ST टीचर्स के लाभ के लिए भी अपनी बातों को जो है उनके साथ मिलकर टीचर्स के बीच पहुंचा रहे हैं। और जो दूसरी जनरल बातें जो हमारे टीचर्स कम्युनिटी के फायदेमंद होती है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जाति से हो, धर्म से हो, उन सब के लिए फायदेमंद होती है। चाहे वो जो है CL की बात हो, EL की बात हो, CCL की बात हो, चाइल्ड केयर लीव, या जो है मतलब एक फैमिली पेंशन है, हर जो मुद्दे हैं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। राजेंद्र प्रसाद जी, आपने एक पेंशन की बात की, क्योंकि सेंटर है या केंद्र सरकार है या दिल्ली सरकार है, वो OPS पे बात नहीं कर रही, वो NPS पे बात कर रही है और वो UPS पे बात कर रही है। देखिए, OPS दी जा सकती है, OPS को जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मुद्दा है आपके चुनाव में? हमारा मुद्दा है, जब 2-3 स्टेट जो है OPS को जो है लागू कर सकते हैं, तो दिल्ली में भी इसको लागू क्यों नहीं किया जा सकता? दिल्ली में भी हम जो है अपनी मांगों से जो है इस पैनल की जो है मुख्य बातों को शामिल किया हुआ है कि हम OPS जो है दिलाएंगे। अच्छा राजेंद्र जी, आपकी किससे टक्कर है? आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मानते कि प्रतिद्वंदी बहुत तगड़े है, मजबूत है। इस पैनल के सामने जो हमारा दोनों का पैनल मिलकर बना है, उसके सामने जो 3-4 पैनल बच गए हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मतलब बहुत कमजोर कैंडिडेट हमारे सामने है, कमजोर पैनल है, इसको हम कोई मजबूत नहीं कहेंगे। अच्छा राजेंद्र जी, एक अहम क्वेश्चन, जो पहले यूनियनों में काम करा करते थे, अब वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब वो कुछ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सब जब वो रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, तो यार वो कैसे समर्थन कर सकते हैं? नहीं, उनका रोल जो है एक मार्गदर्शक के तौर पे हो सकता है कि वो जो है जो नई टीम है, जो नए युवक हैं, जो टीचर हैं, उनको एक रास्ता दिखाने का काम करें कि आप जो है आगे आओ। और या ऐसा तो नहीं है सर, चुनाव के समय में मलाई खाने के लिए आगे चलो, आप चुनाव लड़ो, आप हमारा तो हम तुम्हें चुनाव लड़ाते हैं, हमारी इतनी पकड़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिटायर्ड पर्सन भी जो है, जो एक जिनके मन में टीचर की आत्मा अभी भी बसी हुई है, वो टीचर्स के हित के लिए काम करने वाले हैं, वो आज भी सक्रिय हैं। और जो है वो उनका रोल है कि जो है अपने जो नए टीचर है, अपनी जो ये नई यूनियन है, उनको जो है गाइड करने का काम है उनका। तो बरसाती मेंढक जिस तरीके से हर एक चुनाव में आते हैं, चाहे आपको राजनीति चुनाव हो या और हो, तो बरसाती मेंढकों का काम है उछलना जी। बरसाती मेंढक उछलेंगे, जैसे जो उछलते हैं वो नीचे डाउन भी होगा, जैसे उछल के गए हैं उनका काम जो है जितना ऊंचा उछलेंगे, धड़ाम जैसी वो नीचे भी गिरेंगे, तो उनकी जो है कोई ज्यादा वो वैल्यू नहीं है कि वो कुछ। तो आपको कोई चिंता नहीं सता रही है कि मैं इन लोगों से डरना चाहिए कैंडिडेट को? है देखो, एक कहावत है कि बरसाती मेंढक से आज तक डरा कौन है। बरसाती मेंढक बरसात में आते हैं और बरसात में आके एकदम जो है पूरे परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। तो ऐसे ही है जो चुनावी माहौल में जो दिखते हैं, केवल जिनका मकसद है चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़ने तक आते हैं और उसके बाद जैसे हार गए वो एकदम निष्क्रिय। अच्छा सर, चलते चलते आप जैसे स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूल में वोट मांगने जा रहे हैं, तो उन टीचरों का क्या रुझान है? रुझान बहुत बढ़िया है। वो जहाँ भी जाते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, उनमें से टीचर जो है निकल कर आते हैं कि आप जो है SC ST यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं,
हमने जो है आपको अपना ये समस्या बताई थी, तो आपने हमारी ये मदद की है, आपने जो है समाधान किया है। इसी प्रकार से कृष्ण कुमार फोगाट जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपने आप जो है नए टीचर आकर बताते हैं कि सर आपने हमारी जो है रिक्रूटमेंट में जो कमियां परेशानी रह गई थी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की समस्या थी, उसमें आपने बहुत मदद की, जिससे हमें जो है एक इंक्रीमेंट का जो फायदा हुआ है, जिससे हमारे लाखों रुपए का बेनिफिट आगे तक बनना है। राजेंद्र जी, चलते चलते आपको बहुत सारे स्कूल देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा स्कूल हैं और आपने बताया कि 48,000 टीचर हैं, वो आप सभी को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हो? मैं अपील यही करना चाहता हूँ कि हमारा जो है लोकतांत्रिक अध्यापक मंच, संयुक्त अनुसूचित जाति शिक्षक मंच या ज्वाइंट असिस्टेंट टीचर्स फ्रंट का, जिसका नेतृत्व सविता कादयान मैडम कर रही है, दोनों का ज्वाइंट पैनल इस मैदान में है। एक जो है इसी ज्वाइंट असिस्टेंट टीचर्स फ्रंट नाम से एक जो है जो सक्रिय जो पहले कभी रहता था एक ग्रुप, उसको निकाल दिया गया है। एक तो हम ये डिमांड करना चाहेंगे, एक बात रखना चाहेंगे, उस ग्रुप को जो है कोई भी व्यक्ति ना दे, क्योंकि जब हम इस कमरे में बैठ के डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर जब हमें ये कमरा दिया हुआ है तो एक किस्म से मान्यता हमारे ग्रुप को मिली हुई है। वो ग्रुप जो है उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ज्वाइंट असिस्टेंट टीचर्स फ्रंट के नाम से नहीं है, ना उनके पास इस यूनियन का रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई पेपर है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो भी पेपर हैं, रामकिशन पूनिया जी के टाइम से जो बना हुआ है, जो भी ये समझौता हुआ था इस यूनियन के नाम पर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। सविता कादयान मैडम के पास पूरी फाइल है, जो हम कभी भी जो है किसी को दिखा सकते हैं, जिससे ये साबित होगा कि असली यूनियन जो है ज्वाइंट असिस्टेंट टीचर्स फ्रंट की, वो सविता कादयान मैडम के नाम के पास है। सर, क्या अपील करना चाह रहे हैं? अपील ये करना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो 10 दिसंबर को जो इलेक्शन होना है, जो लोकतांत्रिक अध्यापक मंच जो कृष्ण कुमार फोगाट के नाम से जो है पैनल बना है, उसमें जो है हमारा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड टीचर का मान सम्मान होता है, टीचर की गरिमा होती है। इस गरिमा को हमारे टीचर बनाने में हमारी मदद करेंगे और जो है पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ दमदार तरीके से हमें जिताएंगे। हमें विश्वास है कि हमें जो है 3/4 मेजोरिटी के साथ जो है हम इस चुनाव में जीत कर आएंगे अपने सामने। ठीक है सर, धन्यवाद सर।